नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भागीदारी की असीमित क्षमताओं को सामने लाएगी व्यापार वार्ता। ट्रंप के ट्वीट के बाद पीएम मोदी का आया जवाब। फिर बात करेंगे रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। धरने पर बैठे राज्य मंत्री ने कहा माफी मांगे कांग्रेस नेता। और बुलेटिन के आखिरी में बात होगी बिहार को मोदी सरकार का तोहफा, नए 4 लेन और रेलवे डबल लाइन का ऐलान। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक, पड़ोसी मुल्क के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को ले सकते हैं उपराष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। काठमांडू भेजे जाएंगे आईएएफ के 2 विमान, विमानस्थल पर फंसे भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा दिल्ली। 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 13 सितंबर को बिहार दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी रणनीति की करेंगे समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और लाहौर में एक्टिव थे 11 सिम कार्ड, नेपाल के नागरिक की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को दी बधाई। उन्होंने कहा उनके व्यापक अनुभव से उपराष्ट्रपति का पद और अधिक गौरव प्राप्त करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार से किया सम्मानित। भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान के लिए राजस्थान के नेताओं को सौंपी अहम जिम्मेदारी। नेपाल के बाद फ्रांस में आगजनी, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, अब तक 200 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी आज कहा कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त है और अस्थिर सहयोगी हैं। पीएम ने कहा उन्हें भरोसा है कि व्यापार वार्ता दोनों देशों की भागीदारी एवं सहयोग की असीम संभावनाओं को खोलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रुथ सोशल पोस्ट को टैग करते हुए पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और स्वाभाविक साझेदार हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे विश्वास है कि हमारे व्यापारिक वार्तालाप भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बता दें यह घोषणा अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ हफ्ते बाद आई है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर अतिरिक्त 25% जुर्माना भी शामिल है। इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक घोषणा करते हुए भारत अमेरिका संबंधों में एक बेहद खास रिश्ता बताया था और कहा वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए जाने के बीच राजनयिकों की टीम अमेरिका के संपर्क में है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय सामान पर 50% आयात शुल्क लगा दिया है। इससे झींगा, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ रहा है। सीतारमण ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा हमारी तरफ से अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ तो हमने सभी दरवाजे खुले रखे हैं। राजनयिकों की टीम अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। व्यापार वार्ता अब भी जारी रह सकती है, इसलिए हमारी तरफ से हम दूसरों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं बना रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर समर्थकों के साथ धरना दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने इस दौरान पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से पहले ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर समर्थकों के साथ धरना दिया। मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी गूंजे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर मंत्री और समर्थकों को समझाने में जुटे लगे। पूरा मामला हरचंदरपुर थाना क्षेत्र के गुलूपुर हाईवे का बताया जा रहा है। राहुल गांधी के रायबरेली आगमन से पहले ही जिले का माहौल गर्मा सा गया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने बिहार में पीएम मोदी की मां को गाली दी या किसी के लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। गाली देने वाले कार्यकर्ताओं की निंदा करते हुए उन्हें निष्कासित करना चाहिए। अगर वह खुद ही कह देते जो हुआ मैं उसके लिए लज्जित हूं तो शायद ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी खुद ही यही चाहते हैं। दिनेश सिंह ने कहा, सड़क के बीच आने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं था। हम लोग स्नातक चुनाव की तैयारी में बैठे थे। बाहर कुछ कार्यकर्ता सड़क पर विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। बीच बचाव में मुझे भी सड़क पर आना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पूरा मामला हरचंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बटोई होटल के पास का है। इस दौरान पुलिस राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को समझाने बुझाने में जुटी रही, लेकिन वो अपने बात पर अड़िग हैं। बिहार में इस साल 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले मोदी सरकार बिहार को बड़ा तोहफा दे रही है। बुधवार 10 सितंबर यानी आज मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग की। उन्होंने 3169 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेल लाइन 177 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी मिलने की बात बताई। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3169 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 4447 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन के मोकामा मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्र मंत्री ने आगे कहा, आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन है जो 82.4 किलोमीटर का है। आगे मुंगेर से फिर भागलपुर है जो पहले से निर्माणाधीन है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे ओवरऑल 1 घंटे का समय बचेगा। बता दें कि यह खंड मोकामा, बढ़िया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर होकर गुजरता है या कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो भागलपुर से जुड़ता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूसरा जो प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वह भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेल लाइन दोहरीकरण का है। ये 3169 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अभी जो ज्यादातर ट्रेनें जाती है वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट हावड़ा की तरफ जाती है। दोहरीकरण के बाद भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां पैसेंजर मेल एक्सप्रेस जा सकेंगी। बहुत बड़ा जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी ये जोड़ता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आजादी के बाद रेलवे कार्गो लगातार घट रहा था। 27% के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब यह बढ़ने लगा है। अब मॉडल शेयर लगभग 29% तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में स्वीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कुल संख्या लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। उन्होंने कहा, इससे रोजगार बढ़ रहा है और लोगों की जीवन में बदलाव भी हो रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।